भारत हमेशा से ऐसा देश रहा है कि इसको खुद कितना भी तकलीफ हो जाए दूसरे को तकलीफ देना पसंद नहीं करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको भी हम पाकिस्तान कहते बना, बाद में वह बांग्लादेश बना। सुनिए था ध्यान से, भारत में किसी एक लड़की के साथ गलत हो जाता है, दो लड़की के साथ गलत हो जाता है तो पूरा देश कैंडल मार्च करते हैं, नहीं करते हैं? 1971-72 की कहानी है। इंदिरा गांधी के इंटरफेयर से पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है वह बचा। मुस्लिम कंट्री होते हुए भी बांग्लादेश के खिलाड़ी अभी भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं और पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं लाना चाहते। मैच नहीं होता है, दूसरे जगह हो जाएगा लेकिन कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं जानते? 1971-72 के समय की स्थिति है, जब विरोध हुआ, यहाँ कोई मुस्लिम नेता बन गए, कहाँ के? बांग्लादेश के। शासन पाकिस्तान से चलता था, दो भागों में बटा हुआ था, पाकिस्तान से चलता था। यहाँ के ऑफिसर ने एक ही जाति धर्म के, एक ही वर्ग के रहने के बाद भी ऑन रिकॉर्ड 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। मानवाधिकार परेशान हो गया। एक दो का हो जाता तो पूरा दुनिया में बवाल हो जाता है। 30,000 ऑन रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड को हटा दें तो मानना है कि लाखों महिलाओं का, जो कौन थी? मुसलमान ही थी। आज हम लोग पाकिस्तान से इतना क्यों करते हैं? हम लोग के खून में ही पाकिस्तान के प्रति द्वेष भावना क्यों है, गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? कि उसका इतिहास बहुत, रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। उसमें आदमियता, मानवता पाकिस्तानियों में है ही नहीं। जब वो अपने जाति धर्म के लोगों को नहीं छोड़ा, उस समय वहाँ जानते थे ऑफिसर वर्ग ने सबसे अधिक अत्याचार किया। जो आर्मी गई पाकिस्तान से, लोग जानबूझ के ट्रांसफ़र कराते थे, उसी के लिए, वहाँ जाने के लिए नहीं, उसी के लिए। ऑन रिकॉर्डेड 30,000, जिसका फाइल हुआ, FIR हुआ 30,000 का, लाखों की संख्या में। कितना तो लोग परिवार छोड़ के, जैसे अभी यूक्रेन का हाल क्या किए हुए रूस, तो देखिए रहे, उससे भी बदतर स्थिति कर दिया था। भाग के वहाँ हम लोग के सटा हुआ है कौन सा? पश्चिम बंगाल, उधर असम, सब भाग के वहाँ आया। अपने ही देश में अपने ही जाति के द्वारा शोषण हुआ था, लेकिन भारतीय कभी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बदला नहीं ले सकते। इसलिए आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं बनता है। दोनों मुस्लिम कंट्री है लेकिन नहीं बनता है। तो पाकिस्तानियों जो है, मुस्लिम जो कल्चर को मानते हैं, ये मात्र 25-30 करोड़ पाकिस्तानी, 200 करोड़ मतलब 180 करोड़ पूरे वर्ल्ड में मुसलमान है, सबको बदनाम करके रखा है। नहीं तो इतना मुसलमान होने के बाद पाकिस्तान का कोई साथ देता है? चाइना साथ इसलिए देता है कि उसको अपना लोभ छिपा हुआ है। मुस्लिम ही मुस्लिम का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तानी के बारे में इतिहास दिखा हुआ है। जब एक ही देश के दो भाग हुए, अलग अलग बना, तो इतना अत्याचार कर सकता है, तो दूसरे के साथ क्या कर सकता है? सोच सकते हैं। अफगानिस्तान को देख लीजिए, अपने लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता, जिसके पास पावर है किसी के साथ भी गलत कर देता है। अफगानिस्तान वही बंदूक लेके चलता है हमेशा। मुस्लिम को नहीं पहचान रहा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। भारत हमेशा से दूसरे की सेवा करने वाला देश रहा है। यह चैप्टर भी वही है कि भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज से लोग परेशान थे। नील के बारे वगैरह में, खेती के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ने नहीं दिया जाता था, शिक्षा का स्तर खराब था। फिर भी जब पल्स ऐशबर्ग भारत आए तो इन्होंने देखा कि उनमें उस व्यक्ति के प्रति द्वेष है जो इनके साथ बुरा किया है, सबके प्रति नहीं है। नहीं तो कोई बाहर से आता, यो तो बाहर से, पाकिस्तान आप चले जाइए, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान आए तो मारपीट कर लेगा आपसे। एक एवरेज लोग 1-8% हज़ार में ठीक है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उसकी संख्या क्या है? नगण्य है। 1000 में 1-2 लोग हैं। लेकिन भारत में कोई मुसलमाने को मारिए तो 10 गो हिंदू बचाने के लिए आ जाएगा। मुसलमान के विरोध बोलिए तो 10 गो हिंदू उसके सपोर्ट में आ जाता है। देख लीजिए, किसी भी कल्चर वगैरह कुछ भी कभी इवेंट होता है ऐसा, तो हिंदू में ही मुसलमान का सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं। अब NRC विरोध करने के लिए देखिए, हिंदू भी सपोर्ट किया ना? नहीं किया? CA का सपोर्ट किया ना? हिंदू भी मुसलमान का साथ दिया। तो भारत एक ऐसा देश रहा है जो हमारे साथ गलत भी किया है, लेकिन उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसका साथ देते हैं। पल्स ऐशबर्ग उसी बातों को इसमें लिखे कि विदेशी रहते हुए भी, विदेश जिस समय भारत गुलाम था उसी समय आए थे, अत्याचार सहते हुए भी अपने मेहमानों का सत्कार कभी भारत नहीं भूला है। आप महाभारत की ही कहानी दे लीजिए। महाभारत की कहानी में जब पांडव जंगल में थे, भोजन बनाए थे तो खाना बहुत कम था, अनेक कुछ संत आगे थे, सारा खाना खिला दिया, नहीं अपने भूखे रह गए।
लेकिन दूसरों मतलब अपने भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ कोई आता है वह भूखा ना रहे। ये भारत का कल्चर है। इसलिए कहती है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हवाओं की भी पूजा की जाती है, नदियों की भी पूजा की जाती है, पशुओं की भी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि सांप को भी दूध पिलाया जाता है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो सभी को समान महत्व देता है। हम में से भी कुछ गलत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारा हिंदू अच्छा है और सारे मुसलमान खराब हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन औसत देखा जाए तो टेररिज्म एक्ट करने वाले संख्या किसकी अधिक है? तो मुस्लिम कम्युनिटी के अधिक है। नहीं अधिक है? टेररिज्म जितना भी आतंकवादी एक्ट हो रहा है उसमें किसका अधिक योगदान होता है? मुसलमानों का योगदान होता है। हाँ, उसमें सहयोग हिंदू करते हैं, वैसी बात नहीं, वो अकेले कर लेते हैं, लेकिन उसकी संख्या कम है। गलत करने वाले हिंदू भी हैं लेकिन उसकी संख्या कम है। कहने का मतलब है कि जब पल्स ऐशबर्ग भारत आए तो उनको इस बात का एहसास कोई होने नहीं दिया कि यह भी विदेशी है। जिस प्रकार से अंग्रेज एक विदेशी है और आज हम पे शासन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अंग्रेजी समय को देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ इतिहास में छुपाया गया है। यहाँ तक कि भारत में भी कुछ जाति वर्गों के बीच असमानता रही है, असमानता रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में असमानता रही है, लेकिन क्या था, एक मर्यादा तक था। लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच की जो बातें हैं, जब ये गदर मूवी का देखिएगा उसमें तो बहुत सारी चीज़ वास्तविकता को भी दिखाया गया है। बहुत ही भयावह स्थिति था, पूरे खून से ट्रेन से जो आता था, ट्रेन उसमें खूने बहता हुआ आता था। लेकिन यहाँ से भी तो ट्रेन जाता था, तब लोग गुस्साए, अब इधर से भी मुसलमान जो रहा है मारने लगा। गुस्सा एक लिमिटेड तक में रोक सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी स्थिति हुई। तो पल्स ऐशबर्ग इसमें वही लिखे हैं कि जब ये दिल्ली आते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य जो है, क्योंकि इसके घर में जो लेडी डॉक्टर रहती है वो सब भारत के बारे में बताती है, तो इनको भारत भ्रमण का क्या था, क्योंकि राइटर है तो भ्रमण करता है तब ये कुछ कहानी लिखता है। तो भारत आते हैं तो ये कहते हैं कि हम ताजमहल देखने आए नहीं, कुतुब मीनार देखने, लाल किला देखने नहीं, यहाँ की सुंदरता या किसी पर्यटन स्थल को देखने आए। इतना अत्याचार सहने के बाद भी भारत में सहनशीलता आती कहाँ से है? आपके पिताजी के बारे में अगर आप थोड़ा भी गौर किए होंगे तो उनके पॉकेट में 10 रुपया रहे ना रहे, लेकिन आपके काम के लिए वो कभी मना नहीं कर सकते। ये हमारा पिता होता है। माँ बहुत प्यार करती है, सब जगह माँ को स्थान दिया जाता है, लेकिन पिता किस कष्ट से गुजर रहे हैं इसको कोई नहीं देखता। लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चे के लिए पिता जितना करते उतना माँ नहीं कर पाती है। उनके पॉकेट में 10 रुपया रहे ना रहे, लेकिन वह आप कुछ कह देते हैं तो कभी ना नहीं कहेंगे। अपना चप्पल जूता भले फटा पहनेंगे, लेकिन आपकी सारी ख्वाहिशों को वह पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं, जिस कैटेगरी जिस वर्ग के। यह सहनशीलता दिखाई गई उसमें। और हम लोग जहाँ से हैं, इस क्षेत्र के लोग, हाथ कट जाता है क्या करते हैं, चूना लगा के बांध लेते हैं। इतना ही हाथ अगर दिल्ली वाले लोगों को कट जाएगा, CBSE वाले को, तो तुरंत डॉक्टर यहाँ जाएगा, सुई लेगा। CBSE वाले नहीं, बिहार बोर्ड को छोड़ दीजिए। हम लोग साइकिल से गिर जाते हैं, छिला जाता है, क्या करते हैं, पहले हम लोग जो छोटा थे तो भमरैया आता था, ऐसे सब मोर कैसे लगा दिए, घास जैसा नहीं आता था, एक ललपतिया आता था, लाल पत्ता वाला। क्या अमेरिका के लोग ऐसा करेगा? अब बाकेगा हाइजेनिक है, फलना है, ये फैल जाएगा, वो फैल जाएगा, तुरंत उसको बैंडेज पट्टी कराएगा। तो हम लोगों में काफ़ी सहनशीलता होती है, बहुत सहने की क्षमता होती है। जब पल्स ऐशबर्ग भारत आए थे तो वहाँ एक दिल्ली में एक लड़का मिला था, काफ़ी एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, अच्छी इंग्लिश बोलता था, लेकिन जॉब नहीं था। क्योंकि भारत में हमेशा से जॉब की क्या रही है, कमी रही है, जॉब नहीं था। लेकिन उनके साथ जो उसका व्यवहार होता है बहुत ही अच्छा होता है। जो टूरिस्ट आते हैं तो कोई ना कोई गाइड हायर करता है। टूरिस्ट के बारे में अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो क्या करता है, जब बाहर से आता है तो कौन जगह घूमना है, कैसे क्या करना है, कहाँ का क्या कल्चर है समझना है, तो कोई ना कोई गाइड हायर करता है। और जब पल्स ऐशबर्ग भारत आए थे तो उनका उद्देश्य क्या था, गाँवों को देखना, लोगों की भावनाओं को देखना, उनकी सहनशीलता कैसे जनरेट होती है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इस बातों को देखना है। तो किसी घर तक जाएंगे तब ना देखेंगे, तो एक गाइड को हायर करते हैं और उसी के साथ उसके घर तक जाते हैं। उसके घर के जो माहौल होते हैं, हम कितनों कमा लें, आज भी हमारा परिवार जो है 50 साल पहले तो और अधिक था अच्छा, अब तो धीरे धीरे हम लोग एकल परिवार में बढ़ते जा रहे हैं। 50 साल पहले, 80 साल पहले की बात जब की बात है पल्स ऐशबर्ग की, तो लगभग सब परिवार क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था। जब तक हम लोग का शादी नहीं हो जाए तब तक हमारे पिताजी जॉइंट फैमिली में रहते थे, ऐसा चलता था। धीरे धीरे अब क्या हो गया कि शादी ब्याह करता है, अलग सेपरेट हो जाता है। पहले का कल्चर क्या था, क्यों कर रहे हैं आप दोनों बदमाशी, अलग हो जाइए।
तो हम लोग के पिताजी के एज की बात, उस समय की बात करिएगा, तो हम लोग का जब जन्म हो गया था, हमारी बहन की जब शादी होने की बात हुई थी, तब हम लोग का परिवार सेपरेट हुआ था। तो हम लोग किसके साथ रहते थे? 4 चाचा थे हमारे पिताजी लगा के, दादा दादी, सब एक बड़ा सा आंगन होता था, 4 रूम होता था, सब में रहते थे, सब एक ही साथ खाना बनता था, लड़ते झगड़ते थे लेकिन एक ही साथ रहते थे। तो वह कल्चर को ही देखना चाहते थे। तो यहाँ जिस परिवार में ये गए थे, दिल्ली के परिवार में, वहाँ एक लड़का जो था उसके साथ जो गए थे, तो वह कमाता अधिक था, लेकिन घर का मुखिया कौन था? इसका बड़ा भाई। तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ों का महत्व देते हैं, चाहे वह कम कमाए चाहे अधिक कमाए, बुद्धिमान रहें चाहे बेवकूफ़ रहें। हम लोग क्या करते हैं? कितनों भी IAS बन जाएं, कितने बड़े पदाधिकारी बन जाएं, लेकिन गुरु आते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, विनम्रता होती है। प्रशिक्षण और शिक्षण में आप लोग को एक दिन अंतर बताए थे ना, कहे प्रणाम सर तो ये प्रशिक्षण है, और कहे प्रणाम सर तो ये शिक्षा है, शिक्षित है। तो हम लोग में अभी भी बचा हुआ, किसी को पैर छू कर प्रणाम करते हैं, झुक कर। अब धीरे धीरे भले घुटना पर हम लोग आ गए हैं, घुटने पर प्रणाम कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, घुटना तक पहुंच गए हैं। और कुछ दिन के बाद ऐसे ही करेंगे जो जैसे अमेरिकन लोग करते हैं, फॉरेनर लोग करते हैं। लेकिन अभी भी इतना तो है कि घुटना तक तो झुकते हैं, और शादी विवाह में तो झुकते हैं, स्पेशल झुकते हैं, नहीं झुकते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, पैसा लेने की बात नहीं है, पैसा लेने की बात नहीं, ऐसे भी है। लगभग 100 में 80% अभी भी झुक के प्रणाम करते हैं, भले घुटने में करें, पैर नहीं छुए, लेकिन प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी भी कल्चर बचा हुआ है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर, हाय मॉम, हाय डैड, आई एम गोइंग, ठीक है, बस हाँ लव यू कर दिए, लगता है कि पूरा दुनिया दे दिए, नहीं दे दिए, और कह के निकल जाते हैं। कपड़े का ना कल्चर है, ना बोली का कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें अंतर। लेकिन अभी भी हम लोग अपने माता पिता भाई बहन से खैनी, देखिएगा हमारे गांव में भी लोग खाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं, हमारे पिताजी के एज के भी खाते हैं। लेकिन अभी हमारा चाचा, छोटा चाचा जो हैं वो खैनी खाएंगे तो हमारे पिताजी से छुप के खाएंगे, और हमारे पिताजी भी प्रयास करते हैं कि उसके सामने ना खाएं, सिगरेट ना पिएं। ये कल्चर है। लेकिन अमेरिका में बाप भी सिगरेट पी रहा है और बेटा भी सिगरेट पी रहा है, साथ में पी रहा है, वाइन पी रहा है। तो ये कल्चर नहीं बचा हुआ। तो पॉल एशबर्ग इसी चीज़ को देखने आए थे कि यहाँ की शैली क्या है, कैसे लोग रहते हैं। तो उसके साथ क्या करते हैं? उसके घर चले जाते हैं। तो घर में इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि यह लड़का जो है कमाता अधिक है, नॉलेज भी अधिक है, लेकिन सारा काम का डिसीजन कौन ले रहा है? तो इसके जो बड़े भाई हैं वही डिसीजन ले रहा है। दूसरा चीज़ क्या देखे कि विदेशियों के प्रति इन लोगों में नफरत है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन एक विदेशी मेहमान बन के आए तो उसको घर तक लाते हैं। और उस समय प्रचलन था कि केला के पत्ता पे भोजन खिलाना। अब लोग तो प्लास्टिक में आ गए हैं। नहीं, कहा भी जाता है कि पहले बच्चे जन्म लेते थे नानी के यहाँ, तो बार बार घूमने जाते थे नानी के यहाँ। अब बच्चे जन्म लेते हैं अस्पताल में, तो बार बार जाते हैं अस्पताल में। तो जहाँ जन्म लिया वहाँ जाता है। आजकल के बच्चे इतना बीमार रहते हैं कि बार बार अस्पताल का। हम लोग पहले बीमार कम होते थे, तो घूमने का जब भी मौका मिलता था तो नानी यहाँ, मौसी यहाँ जाते थे। आप लोग भी गए होंगे। लेकिन अभी का बच्चा मिनट में बीमार होता है। आज ठीक है, कल क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जन्म कहाँ ले रहा है? डॉक्टर के यहाँ ले रहा है, नहीं अस्पताल में रहा, डॉक्टर का चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, उसी को रिश्ता बना दे, रिश्तेदार बना लेते हैं, समस्या हो जाती है। पहले हम लोग नाना नानी मौसा मौसी को रिश्तेदार बनाते थे तो वहीं जाते थे। तो कल्चर उसी चीज़, देखिए पॉल एशबर्ग उसी चीज़ को देखने आए थे और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। तो घर तक जाते हैं और यह ऑब्जर्व करते हैं कि बाहरी द्वेष जितना भी हो, लेकिन जो मेहमान उनके घर चले आते हैं, आपको हम यहाँ कितना भी मारे, यह हमारा कल्चर है। स्कूलों में बच्चे को मारते हैं, पीट देते हैं, कभी गुस्सा चढ़ता है तो। अब पीटने का मतलब मुंह का नहीं फोड़ देते हैं, एक लिमिट है, 2-4 डंडा मार देते हैं। अब एक भी डंडा मारेंगे तो बच्चे को थोड़ा तकलीफ तो होता है, चोट तो लगता है। अब कभी कभी पनिशमेंट जरूरी होता है, नहीं आप सबको मारिए, लेकिन खूब अधिक लिमिट कर देगा तो पिताजी भी तो एक थप्पड़ मार देते हैं, नहीं मार देते हैं। खूब अति कर देते हैं तो माँ भी मार देती है, नहीं मार देती है, भले बहुत प्यार करती है। तो टीचर भी तो मनुष्य है, कभी बच्चे गलती कर देते हैं तो एक आध डंडा खींच देते हैं। लेकिन अब उसी बच्चे को हम रास्ते में मिलते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम सर, प्रणाम सर, विद्यार्थी कहता है। और घर पे चले जाएंगे तो चाय नाश्ता भी करेगा, तो वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। पैर भी छुए, सारा चीज़ है, क्योंकि अभी भी कल्चर अपने यहाँ बचा हुआ है। मारने के बाद उसी के घर, उसका शिकायतों करने उसके घर चले जाएंगे, तब भी वह घर से निकलेगा तो पहले प्रणाम करेगा। पानी देने के लिए माँ बाप कहेगा तो पानी पहुँचाएगा। लेकिन अमेरिका में क्या है? ऐसा हुआ तो कोना में बैठ जाएगा, बात ही नहीं करेंगे, घरे नहीं आएगा, स्कूल छोड़ देगा। लेकिन अपने यहाँ भी कल्चर बचा हुआ। कल हो के बच्चे भूल जाते हैं, यह हमारा संस्कार है। देखिए शिक्षा पर क्या है, संस्कार भारी पड़ जाता है।
उसी प्रकार से क्या है, सारी चीज़ों पे, नागरिकता पर हो, संविधान में पढ़िएगा तो मौलिक अधिकार पर हो, कहा जाता है कि मौलिक अधिकार में किसी को जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। इस बस में जा रहे हैं और कोई लेडीज़ खड़ा है तो क्या कहते हैं, महिला खड़ा है बैठने दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यंग भी रहती है, लड़की भी रहती है, तभी बैठा देते हैं। तो लिंग के आधार पर भेदभाव, उसको कम आंकते हैं कि उसको बैठा देना चाहिए। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है, निगेटिव नहीं है। परवीन कुमारी मैंने बेवकूफ़ नहीं है, सुधरेंगे। सुधरने की बात अभी चर्चा हो रही है, आताइयों नहीं सुधरते। क्लास में आप बात करते हैं तो ये भी तो अनडिसिप्लिन हुआ ना, यही सिखाइएगा दूसरे को। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे थे कि हम डिसिप्लिन सीखते हैं और नागरिकता के आधार, मतलब लिंग के आधार पर क्या कर रहे थे, भेदभाव नहीं करना। लेकिन क्या होता है, क्या कहते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। बसें चढ़ना तो पहले लड़की चढ़ जाएगी तो लड़का चढ़ेंगे। स्कूल के लिए कहीं घूमने जाते हैं तो पहले लड़की को बैठने का जगह देते हैं, नहीं तो लड़का छत पे भी बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा देखा गया, अक्सर देखा गया है। तो ये लिंग का भेदभाव है कि नहीं है? अब तो ये कहे लड़की लड़का एक एक क्लास के हैं, समान हैं, हम भी सीटें पर बैठेंगे, लड़की को छत पर बैठना पड़ेगा। जो पहले आया वो सीट पर बैठेगा, जो बाद में आया छत पर बैठेगा, ऐसा कहते हैं। चलो लड़की है, लेट भी आई तो हमको सीट छोड़ देते हैं। ये लिंग के हिसाब से भेदभाव है, लेकिन इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो क्या कहना चाह रहे थे, नियम कानून संविधान अपने जगह पर है, नैतिकता, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर अपनी जगह पर है। हम वहाँ पर ये डिसीजन लेते समय नहीं सोचते हैं कि हमारा संविधान क्या कह रहा है। देखिएगा, किसी भी बस में पुरुष स्पेशल सीट नहीं रहेगा, लेकिन महिला स्पेशल सीट रहता है, नहीं रहता है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही है, भेदभाव भी है। लेकिन इसे पॉजिटिव माना जाता है कि महिलाएं जो होती है माँ स्वरूप होती है, देवी स्वरूप होती है। लड़का क्या होता है, चोर उचक्का बदमाश होता है, इसका क्या वैल्यू है? नहीं, लड़की को देवी कहा जाता है, लड़का को देवा कहा जाता है, कभी सुने हैं? लक्ष्मी स्वरूप लड़की का कहा जाता है। किसी लड़की का शादी होता है तो हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लड़का आता है तो लक्ष्मण आया कहता है, कोई कहता है? नहीं कहता है। नहीं, श्री रामू और कोई नहीं कहता। कहाँ श्री राम और कहेगा तो गलत, कहीं ऐसा नहीं होता है। काली 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 नहीं कहते। देखिए, रुद्र रूप कोई नहीं स्वीकार करता है, रूप तो होते हैं। रुद्र का रंग से भेदभाव नहीं है, रुद्रता से है। क्योंकि दुर्गा जी जो होते हैं सभी रूपों में हैं, लेकिन दुर्गा जी के उसी प्रतिमा को बनाया जाता है जो आकर्षक होता है, ज्ञान देने वाला होता है। दुर्गा जी का ही ना रुद्र रूप है, लेकिन उसका वह नई मूर्ति बनाया जाता है। तो ये हमारा कल्चर ही है, संस्कृति है कि हम जब, जैसे हम ही मर जाए ना, हमारे यहाँ कोचिंग आना छोड़ दीजिए ना, तो हम लोग में कितनों बुराई, अभी हम लोग लगता है सर जी बकवासे करते होंगे ये कर, लेकिन कोई पूछेगा तो कहेंगे नहीं सर जी पढ़ाते हैं। और मर जाए तो खाली बुराई करिएगा, बुराई नहीं करिए। क्यों? तो हाँ, सारा चीज़ तो हमारा यह कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, हमारी यह संस्कृति है कि समय के हिसाब से हम अपनी विचारधाराएँ बदलते हैं। इस कहानी में भी उसी चीज़ को वो देखने के लिए आए थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया। कितना तकलीफ के बाद भी देख रहे हैं कि घर में ठीक से भोजन पानी नहीं है, फिर भी इनके लिए स्पेशल चावल वगैरह व्यवस्था करता, अच्छा भोजन खिलाता है, पत्ता पे खिलाता है। साथ में क्या है, अंग्रेज अनार के साथ क्या है, खाना दे दिया, खाए खाए नहीं खाए। यहाँ पर क्या करते हैं, कोई गेस्ट को खाना देते हैं तो दो आदमी बैठ के बात करते हैं, देखते रहते हैं कि क्या घटा, कुछ तुरंत लाना है। और वहाँ क्या कहेगा कि रोटी लीजिएगा, चपाती लीजिएगा, पूरी लीजिएगा। हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं, लीजिए कहते हैं सीधे, लेकिन हाँ वो कहते हैं नहीं नहीं लीजिए। पहले पूछ के जाते हैं पूरी लीजिएगा, पूछेगा तो कहेगा नहीं लेंगे। पहले हम लोग पूछते नहीं, वो लोग कहेगा हाँ सीधा लेके आते हैं। आप बोलबो नहीं करते हैं, लेके आते कहबो नहीं करते, सीधे कहते हैं लीजिए, लेना होगा, नहीं ज़बरदस्ती भी खिलाते हैं। तो ये अपनापन है। अभी क्या है, हम लोग लाइन में लग के, शादी विवाह में क्या कहते हैं, बफर सिस्टम, लाइन में लग के खाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है पेट भरा कि नहीं भरा। 2 रसगुल्ला चाहिए, वो तो जितना भी कैंटीन मास्टर रहता है पहचानवे नहीं करता है कि आदि रोशन है कि अंकुर है कि आदित्य है, सबको एक के जैसा 2 मिठाई देता है। लेकिन अगर पत्ता पे बैठते तो आप आते तो 4 को मिठाई जरूर देते। ये क्या है, लगाव है, अटैचमेंट है। हम मिठाई नहीं खाए हैं ऐसी बात नहीं है, आप मिठाई नहीं खाएं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई स्पेशल है तो क्या करते हैं, एक स्पेशल ट्रीट देते हैं, या नहीं करते ताकि लगे कि ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। अरे हम भी तो आज ना थोड़ा यंग हो, माने प्रौढ़ हो गए, 30-32 साल के हो गए। हम तो 17 साल पहले पर आते थे, जब हमारा उम्र 15-16 साल होता था, तभियो कहीं जाते थे तो विद्यार्थी में छुप जाते थे। आपको फ़ोटो आज एल्बम लाए थे 11th वाले को दिखाने के लिए। पतेलिया का जो प्रभाकर है, हाँ प्रभाकर भैया कहते हैं, देखिए आपको फ़ोटो दिखाते हैं।
वास्तव में हम लोग ये सब दिखाना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट थोड़ा 11th वाला कुछ चर्चा किया था तो दिखाते हैं कि प्रभाकर हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना दिन से आप लोग पढ़े हैं, कभी चर्चा किए कि प्रभाकर भी मेरा विद्यार्थी रहा है? SDM है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट लेक्चरर बने हुए हैं, कटिहार JNU है क्या है वहाँ पर, और बहुत सारे MBBS डॉक्टर है, लेकिन हम लोग इसका चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता है। दिखाते हैं देखिए, जिस समय आप लोग वीडियो में आ रहा है, ये प्रभाकर ही है, अभी SDM बने हुए, हमसे अच्छे पोस्ट पे हैं, ये प्रभाकर। जिस समय 2010 की बात है, हमारे यहाँ कंप्यूटर सीखने आते थे। और फोटो होगा, एक आध और फोटो था। हम लोग की फोटो आएगा कुछ दिन। और 3-4 फोटो था, स्टूडेंट को दिखाएं। और देखिए, और विद्यार्थी का इसमें दिखाएंगे। कटिहार में लेक्चरर का भी काम कर रही एक लड़की है, साक्षी नाम है, हमारे यहाँ से कंप्यूटर सीखी है। हाँ, ये है कि हम लोगों ने एकेडमिक एजुकेशन नहीं दिया है, एकेडमिक एजुकेशन नहीं दिया, लेकिन कंप्यूटर देखिए यहाँ पर भी है। यहाँ आपको छोटा सा प्रभाकर दिखेंगे, ठीक है, जो पहचानते होंगे। बहुत दुबले पतले थे हमारी तरह ही। पहले मेरा फोटो देखिएगा ना, देखिए कितना दुबला पतला है इस फोटो में, लगने रहा ना नहीं, तो ये सब हम ही हैं, लेकिन दिख नहीं रहा, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे गौर से देखिएगा तो कहिएगा हाँ सर जी ये हैं, तो हाँ बाद में दे देंगे। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। कल विद्यार्थी बोल रहा था कि ऐसे ही, तो बोले कि देखिए हमारे बहुत सारे विद्यार्थी SDM भी हैं, सिंघिया का 1-2 विद्यार्थी दरोगा भी है, MBBS भी है। कभी ज़रूरत होगा तो फ़ोन करेंगे, नंबर अभी मेरे पास नहीं है, सब काम नहीं रखते हैं, 1-2 को होगा नहीं रखते। खोकसाहा से लेकर पतलिया तक का कई बिहार पुलिस में है, बसोनों का क्या लड़की हमारे स्टूडेंट रही। एक बार फ़ोन करेंगे, RD रोशन बोल रहे हैं, तो कोई जहाँ तक उससे मदद होगा दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हमेशा नहीं कुछ गलत करते हैं। मदद की आवश्यकता किसको होती है? गलत जो करता है। 15-17 साल के करियर में ईश्वर की कृपा से हमको कभी मदद की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन हमारे भी छात्र हैं। अगर प्रभाकर जी को ही कहेंगे कि हम RD रोशन बोल रहे हैं, आप इस समय सीखे थे, तो ज़रूर माइंड में आ जाएगा। जो क्योंकि टॉपर विद्यार्थी जो रहता है ना, टीचरों को पहचानता है, और टीचरों टॉपर विद्यार्थी को पहचानता है, दिमाग में रहता है। तो देखिए प्राइज उनको दे रहे थे जब इसी प्रकार से, जैसे पीछे क्यूज वगैरह लिए थे, तो 10 विद्यार्थी तो माइंड में रहता है। अब कितनों आदि तो भूल जाएंगे, पहचान लेंगे, अंकुर कितनों भी भूल जाएंगे। जो 2-4 लड़का जो माइंड में रहता है, जो टॉपर की लिस्ट में रहता है, वो पहचान में रहता है, तो वो भी हमको जान देंगे। भले आप पोस्ट अधिक हो गया तो हमसे मिलने नहीं आते। कोई कापनों का कई लड़का MBBS अभी DMCH में, एक बार फ़ोन करेंगे तो हम जाएंगे तो तुरंत एडमिट करा लेगा। लेकिन ऐसा भगवान से मनाते हैं कि हमको अस्पताल जाने की आवश्यकता ना पड़े, हमको किसी पुलिस का चक्कर ना पड़े, क्योंकि गलत करने का प्रयास नहीं करते हैं। बच्चे को पढ़ने से अधिक सीखने के लिए ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो ज़रूरत आज तक कि 17 साल के करियर में कभी भी 17 साल के करियर में लड़ाई झगड़ा किसी से हमको हुआ ही नहीं तो कितना टीचर देखते होंगे रोडों पर रोक लेता है, कई बार कहानी हुई है। क्लास के अंदर घुस जाता है लड़के साथ। हमारे यहाँ के विद्यार्थी को कोई ग्रामीणों का आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि बदमाशी करने के बाद भी क्लास में आके किसी को कुछ कर दे। आज तक हमारे क्लास में इतना दिन से पढ़ा, रोड पे है, कभी भी कोई आ सकता है, लेकिन कभी भी हमारे क्लास में आके किसी विद्यार्थी को आज तक कोई ग्रामीण भी कुछ नहीं कहा। ये एक प्रतिष्ठा अपना बनाए हुए, बड़ाई की बात नहीं, ये वास्तविकता है, कहीं से आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसलिए हम समय के साथ फ़ी बढ़ा देते हैं। हमारे पास अच्छे बच्चे ही आए। हाँ, ये नहीं है कि जो गरीब है पढ़ना चाहते हैं उसको नहीं करते। अगर कोई पर्सनली मिल के हमको अपना मजबूरी बताता है तो प्रयास करते हैं, जो हमसे संभव सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन इसको खुलेआम नहीं कहते कि हम सपोर्ट किए, किसका किए नहीं किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम में पढ़ाएंगे तो सब आएगा, अधिक फी रख के। और समय के साथ देखिए क्या होता है, कुछ लोग संकीर्ण दिमाग के होते हैं, किसी को सिखा देंगे तो वह कोचिंग खोल लेगा, तो मेरा नहीं चलेगा। हमारे यहाँ से सीखा हुआ कई विद्यार्थी कोचिंग खोले हुए, आप लोग के समय का भी खोले हुए। कभी भी हम चर्चा करते हैं कि अच्छा है खराब है, हमको तो खुशी है कि हमारे विद्यार्थी सीख के पढ़ा रहे हैं, और जानते हैं उससे हमें सीखने का अवसर मिलता है। जब भी ऐसा कुछ ट्विस्ट हुआ है तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखे। हमने लगातार 10 साल कोचिंग चलाया, 15 नोट्स पढ़ाते थे, लेकिन जब हमारा भाई के साथ अनबन हुआ, उसको अलग कोचिंग किए तो नोट्स की संख्या बढ़ा के 14 कर दिए। कुछ नया जोड़े और मेहनत किए 2 महीना। फिर स्टाफ क्या हो गया, हमसे अलग हो गया और अपना कोचिंग खोल दिया, नोट्स की संख्या लेकर 20 आ गई। तीसरा स्टाफ हमारे साथ धोखा किया, वो अपना कोचिंग खोल लिया। अफसोस नहीं है, अभी नोट्स की संख्या 30 पढ़ाते हैं। हमने कुछ सीखा, 15 से कहाँ पहुँच गए,
8,000 के कोर्स फीस से कहाँ पहुँच गए, 14,000 रुपया, सबसे अधिक पैसा लेते हैं। तो हम क्या कहें, जो हमारे साथ धोखा हुआ उसको अपॉर्चुनिटीज़ बनाने का प्रयास किए। 2 विद्यार्थी लेके गया, 5 विद्यार्थी हमको एक्स्ट्रा आएगा, 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा लगे, हमारा एवरेज बैलेंस बना रहेगा। तो हमने यह प्रयास किया कि हमारा 10 विद्यार्थी लेके चला गया, उसका बुराई करते हैं, रोते रहते, उसी पे थिंकिंग सोचते ही नहीं, जो मेरे पास है हम उसी पे सोचते हैं और उसी को बेहतर बनाए। 20 नोट था, 22 नोट था, उसको बढ़ा के इस बार 30 कर दिए। अभी जो कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग या ADCA करेंगे उनको 30 नोट पढ़ाते हैं। और जानते हैं तीसरा स्टाफ जो होता है 2 बुक अपना लिख दिए। अभी तीसरा बुक आप लोग के स्ट्रक्चर का लिख रहे हैं, 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा, आप लोग को बांट भी देंगे। 40 स्ट्रक्चर का सेट बना रहे हैं जो ज़रूरत का है। तो ये क्या हो गया कि जानते सब थे लेकिन करते नहीं थे, लेकिन झटका लगा कि उससे हम बेहतर कैसे करेंगे, जो हमारे यहाँ से सीख गया जितना है वो अब तो पढ़ा लेगा। अब हम उसके यहाँ का विद्यार्थी को यह अफसोस होना चाहिए कि RD रोशन सर थोड़ा स्पेशल ज़रूर है, तो 24 नोट्स तो वो पढ़ा देगा, लेकिन जो 6 जोड़े सो तो उसके सीखने के लिए तो कोई आएगा, वो अपने सगे संबंधी को भेजेगा जो ये 6 पढ़ के आओ तब हम भी पढ़ाएंगे, एक स्टूडेंट तो आएगा। तो हमने अपने आप को परिवर्तित किया, समय के साथ बदलने का प्रयास किया। नहीं तो नरहन में कितने कंप्यूटर आए और चले गए। आप अपने भाई या बड़े लोग से पूछिए कितना स्टेबल हैं और सबसे अधिक फी और सबसे अधिक स्टूडेंट रखते हैं, अभी भी नहीं रहते हैं फिर भी रखते हैं। तो यह क्या है कि समय के साथ अपने आप को तो अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहिए। देखिए आते हैं इस बुक पर, तो क्या पॉल सैसबर्ग सीखे कि भारतीय लोगों में सहनशीलता बहुत अच्छी है, अतिथियों का सत्कार की भावना अधिक है, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, अपने कल्चर को बचाए हुए हैं। अपने यहाँ देखिए कितनों तकलीफ में हो, कितना भी पैसा हो, कम हो नहीं हो, दीपावली छठ होली आएगा तो उस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं से भी एडजस्ट करके सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करते हैं। जो हमारे बच्चों को खुशियाँ दे उसके लिए हमारे गार्जियन हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को इस कहानी में बताया गया और कुछ विशेष है नहीं, इसी को दिखाया गया कि भारत की सभ्यता कैसी है। विषम परिस्थिति में भी हम क्या करते हैं, रिश्ता बनाए रखते हैं। आप हमारे यहाँ पढ़े, रुपया नहीं दिए, ऐसे भी होते हैं, 10-5 विद्यार्थी होता है, लेकिन कभी आप हमसे मिलिए क्लास के बाद, हमारा ऑन रिकॉर्ड रहा है, कंप्यूटर में हो या इंग्लिश क्लास में, क्लास आप हमारे यहाँ आना छोड़ दिए तो उस पैसे को हम भूल जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि 2-4 महीना रिजल्ट आने के बाद भी पैसा दे गए हैं। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, अपना अपना सोच है, दे जाते हैं, किसी कारण से उनके पास नहीं होता। कुछ नहीं भी दिए जाते हैं तो कभी चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात को हम जान चुके हैं, पहले से बात को समझ चुके हैं, जो मेरा होगा वो चल कर आएगा और जो मेरा नहीं होगा आकर भी चला जाएगा। तो जब आकर भी चला ही जाएगा तो उसके लिए सोचना क्या, जो मेरा मेहनत होगा, रियलिटी होगा तो आएगा, तो इसलिए विचार ही नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि मेरे पास 80 विद्यार्थी है दोनों बैच में, 24,000 हम कमाते हैं, 24,000 कमाते हैं। एक समान स्कूल में पढ़ाते, एक इस कोचिंग में पढ़ाते, कहीं नौकरी करते प्राइवेट सेक्टर, तो 10 से 15,000 देता, यही ना देता। एवरेज अपने यहाँ का वही है। हम 2 घंटा में उतना कमा लेते हैं। 25,000 आना चाहिए था, 15,000 आया, उससे तो बेहतर आ रहा है। 8 घंटा की जगह पे 2 घंटा, इससे हम संतुष्ट हैं। और जीवन में संतुष्ट रहिएगा तो आप खुश रहिएगा। हाँ, ये नहीं है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बैच 100 का हो, ये नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं, चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 वाला देखकर लालच करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। किसी सर जी का नाम लेते हुए इतना दिन के करियर में सुने, हम अपना प्रयास करते हैं कि बेहतर दें। आप यह डिसीजन लीजिए कि कौन बेहतर है, और जितना हम हैं उसके हिसाब से मेरे पास स्टूडेंट है, तो इससे सेटिस्फैक्शन आएगा। तो जीवन में भी कभी भी पढ़ने के पीछे नहीं भागे। एक रिच डैड और पुअर डैड नाम का बुक है, मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें देखिए क्या बताया गया है, लर्निंग क्या है, अगर कोई जानते होंगे तो थोड़ा बहुत उसमें दिखाया गया है कि पैसे का प्रबंधन कैसे करेंगे। हम लोग एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, अच्छा से पढ़ना है, मेहनत करना है, नौकरी करना है, और नौकरी हो जाएगा सारी समस्या समाधान। हम कहते हैं कि नौकरी होते ही सारी समस्या आरंभ हो जाती है। वह बुक भी वही कहता है, जैसे ही नौकरी होगा ना तो हमारे यहाँ शौक बहुत बड़ी चीज़ है, कार ले लेगा क्योंकि लोन प्रोवाइड हो जाएगा, घर खरीद लेगा, लोन अल्लाह 15 साल का लोन ले लिया, 5 साल का गाड़ी, अब सैलरी आता है उधरे चल जाता है। 15 साल तक लोग सोच नहीं पाता है कि हम जीवन में क्या करेंगे। और सैलरी का जो है काम जो होता है EMI कटाने, मतलब हमारी इनकम से बैंक करोड़ कमा रहा है। गाड़ी खरीदना गलत बात नहीं है। देखिए, एक होते हैं असेट्स और एक होते हैं लाइबिलिटीज़, उस बुक में बताया गया।
असेट्स बनाने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, लायबिलिटीज़ बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम ये 25 लाख का मकान बनाए कोचिंग के लिए, हम चाहते तो अच्छा से एकदम 25 लाख का कार चढ़ सकते थे। हम भी तो आप लोग की तरह यंगस्टर हैं, बूढ़े तो नहीं होंगे, शौक तो हमें भी है। लेकिन हम इस बात को उस बुक पढ़ने के बाद यह जान चुके हैं कि 25 लाख का कार लेंगे वो हमारी लायबिलिटीज होगा, सालाना 40,000 रुपये उसके इंश्योरेंस में चला जाएगा। लेकिन यह मकान बना लेंगे तो 40,000 का सालाना हमें रेंट आ सकता है। और जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तो गाड़ी खरीद लेंगे। अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। 40,000 मतलब 40 दिन समस्तीपुर जाएंगे, 1,000 में तो स्कॉर्पियो मिल जाता है, नहीं मिल जाता है समस्तीपुर के 1200 में मिल जाता है। चलिए 2,000 में मिल जाएगा, एकदम 2,000 में सब नया गाड़ी मिल जाएगा। 20 दिन से ज़्यादा हम समस्तीपुर साल में किस लिए जाएंगे? कार भी रहेगा तो वही जाएंगे। तो कार के 40,000 के इंश्योरेंस से हम आसानी से घूम सकते हैं। कार लेंगे तो 40,000 का इंश्योरेंस, फिर फ्यूल, फिर ड्राइवर, या अपने चलाएंगे उसका खर्च होगा ना, 300 ड्राइवर, 200-300 रुपया फ्यूल, वो तो 40,000 रुपया जा ही रहा है, प्लस मेरा 25 लाख जो लगा हुआ उसका इंटरेस्ट जोड़ लीजिए। तो हम देखें कि वो हमारा लायबिलिटीज़ बन जाएगा। वह बुक में यही पढ़ाया गया कि आपको कार लेना है तो ले लीजिए, उसको ट्रेवल एजेंसी में लगाना, उससे अर्निंग आ रहा था बिल्कुल खरीदिए। अगर आपसे संभव है, हम कार खरीद लेंगे और हमसे कार चलवाना संभव नहीं है तो फिर मजबूरी बन जाएगा। हमने देखा कि हम कोचिंग फील्ड में हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। आज अकेले पढ़ाते हैं, एक टीईटी वाले जुड़े तो 3,000 का महीना तो दे रहे हैं, भारतीय 36,000 तो हमारा इनकम हुआ ना। एक और मैथ वाले जुड़ जाएंगे, कोई फिजिक्स समय के साथ आएगा, पहले रोड नहीं बना हुआ था तो लोग नहीं, धीरे धीरे तो जुड़ेगा। तो ये मेरा असेट्स है जो हमें कुछ दे कर जाएगा। लेकिन कार हमें क्या दे के जाएगा? लेके जाएगा, लायबिलिटीज होगा। इसको कहते हैं रैट रेस। हमारा सैलरी आ गया, पैसा EMI कट गया, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, कंगाल का कंगाल ही रह जाएंगे 15 साल। लेकिन अगर ऐसा इन्वेस्ट किए हुए हैं तो क्या होगा, मेरा 30,000 सैलरी आएगा तो कुछ भी कर सकते, इसका निर्णय ले सकते। तो ये हमेशा असेट्स के पीछे भागना चाहिए, लायबिलिटीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसा कमा के दे, यह प्रबंधन सीखना चाहिए। पैसा कमाए कैसे, यही सब सिखा रहा है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, क्लासेस सब यही सिखा रहा है। पैसा का प्रबंधन कैसे करें यह कोई नहीं सिखाता है। सीधी बात समझ लीजिए। आज कहिएगा सर जी भाषण देते हैं, आप कौन बड़का तीर मार लिए, मन में आएगा। 100 विद्यार्थी में एक को सवाल तो आता ही है। हमारे पास जब हम शुरू किए थे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था कैपिटल अमाउंट के रूप में जो गार्जियन हमें दे सकें। तो उसको हम क्या किए, मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपया था और उसको हम 2 साल में बना दिए 10। कोई आदमी को कैपिटल अमाउंट 10 रुपया दिया और वह क्या किया, 1 साल में उसको 10 रुपया वो भी कमाया, तो बना दिया कितना 20, और हमारे पास कितना है 10। 1 से शुरू किए थे 10 है, तो 1 का क्या गुना 10 रुपया हुआ, अब 20 का क्या गुना 20 रुपया हुआ। जो कैपिटल शुरू किया था 10 से तो उसका 2 गुना न हुआ। तो हम तो 0 से शुरू करके 10 पर आए हैं ना, तो 10 गुना विकास है। इसी नारायण में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20 रुपया रोज कमाते थे और अभी क्या कमाते हैं बताने की चीज़ नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या गुना हो गया, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी नारायण में 20 रुपया के रोज पे काम करते हैं। तो इसलिए हम संतुष्ट इसलिए इस बातों से हैं कि 20 रुपया कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम 10-20 गुना कमाते हैं ना। नहीं पूछना, लेकिन अंदाज़ा तो लोग लगाते हैं, बताना भी नहीं चाहिए। तो देखिए इसके क्या गुना हम कमा रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 50 गुना आप बढ़ा लिए, अपना इसका 50 गुना बढ़ा लिए तो अचीवमेंट तो है, नहीं खूब है तो अचीवमेंट है। क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था। जिस समय हम नारायण आए थे हमारे पास साइकिल भी अपना नहीं था, भाई का साइकिल चढ़ते थे, तो वह तो अचीवमेंट है। हम बहुत बड़ा चीज़ नहीं किए, लेकिन जो किए हैं 0 से शुरू करके किए, इसलिए संतुष्ट हैं और प्रयासरत हैं। अब पूरे असंतुष्ट हो जाएंगे तो क्राइम ही नहीं करेंगे। तो असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट हैं जो हमारी स्थिति है। बस इस बात से खुश हैं कि पास्ट मेरा 20 था अभी 100 है, 5 गुना तो हैं, नहीं 5 गुना तो हैं, तो इससे संतुष्ट हैं और इसको प्रयासरत करना है। तो उस बुक में भी इस सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है। लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हैं, हनी सिंह को सब जानते हैं लेकिन इलॉन मस्क को ठीक से नहीं जानते, 1-2 को छोड़कर। नहीं, मार्क जुकरबर्ग को नहीं जानते हैं वो। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, लड़कियां तो और बिल्कुल है। लड़कियां तो ब्यूटिशियन भी अपना कोर्स जोड़ देती है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ब्यूटिशियन कोर्स किए। अरे दाढ़ी बनाना कोई कोर्स होता है क्या? बाल का। लड़कियां तो और बेवकूफ़ है अपने यहाँ का। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा कहते शादी ब्याह में देखिएगा, कहेगा कि टेलरिंग जानते हैं, सिलाई करना, ये बहुत बड़ा का कोर्स है।
कहेगा कि सिलाई का कढ़ाई जानते हैं तो खाना पकाना जानते हैं तो ब्यूटिशियन का कोर्स किए हुए हैं, लड़का कहेगा कि हम सेविंग करना जानते हैं। कोई मतलब हुआ? तो ये सब पर नहीं रहना है, पढ़ना है अच्छे से और सीखने के लिए पढ़ना है।